नए आपराधिक कानून के तहत पहला केस दर्ज किया गया। भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आज से 3 नए कानून लागू हुए हैं। पिछले साल 3 कानून संसद से पास हुए थे और इन्हें अब लागू किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नए आपराधिक कानून के तहत पहला केस दर्ज हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आज से 3 नए कानून लागू हुए हैं। पिछले साल 3 कानून संसद से पास हुए थे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, और संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, नए आपराधिक कानून के तहत पहला केस दर्ज हो चुका है। किस मामले को लेकर ये केस दर्ज हुआ है? वाकई में देखा जाए कि दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता के तहत जिस तरह से एक जो पहला एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और बिक्री करने के आरोप में रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। ये केस जो रजिस्टर्ड किया गया है आज सुबह में तड़के 12:15 पे, मतलब कहा जा सकता है कि जैसे ही आज की नई तारीख स्टार्ट हुई और उसी वक्त में ठीक 12:15 पे एक नया ये जो कहा जा सकता है भारतीय न्याय कानून के तहत एक पहला मामला दर्ज किया गया है। और जिस तरह से आज से नए कानून में दर्ज होंगे अपराध और इसके साथ साथ नए जल्द इस मामले में किस तरह से केस को निपटना होगा, जल्द से जल्द मामलों को सुलझाना होगा, तो इन तमाम मामलों पर भी एक चुनौती होगी। लेकिन जल्द से जल्द न्याय मिले, ये इस कानून की एक सकता है कि एक सबसे बड़ी विशेषता होगी और इसके तहत यह काम होगा। अगर इस नए कानून की अगर बात करें तो इस नए कानून में पहली बार आतंकवाद को नए तरीके से परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह को अपराध के तौर पे लिखा गया है। मॉब लिंचिंग की अगर बात करें तो मॉब लिंचिंग की एक अलग परिभाषा है। और जिस तरह से मॉब लिंचिंग की अगर बात करें तो उन्मादी भीड़ द्वारा किस तरह से हिंसा की जाती थी, इस मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा तक भी हो सकती है। जो मॉब लिंचिंग की अगर बात करें तो देखा जाता था कि ये बड़ा एक गुनाह किया जाता था। और इसके साथ ही पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकते हैं एफआईआर। जांच की प्रगति की रिपोर्ट भी उन्हें मिलती रहेगी। अगर कोई बड़ा मामला होता है तो जिस तरह से 0 एफआईआर हम देखते थे कि दुष्कर्म जैसे मामले में 0 एफआईआर होता था, तो अब इस तरह के मामले जो हैं 0 एफआईआर जैसे मामले अब कहीं कोई भी रजिस्टर करा सकता है और उसकी हर एक पल पल की जानकारी, क्या उसकी स्टेटस रिपोर्ट है, वो भी उन लोगों को दिया जाएगा। बिल्कुल शंकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से देखिए कि आज से 3 नए कानून लागू हो चुके हैं और इसके तहत एक मामला भी दर्ज हो चुका है। पिछले साल 3 कानून को लेकर संसद में प्रस्ताव आया था। नए आपराधिक कानून के तहत पहला केस भी दर्ज हो चुका है। कवर्धा में नए कानून के तहत जिले में पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित के साथ मारपीट का ये पूरा मामला है। वनांचल के रेंगा खार थाने में दर्ज हुआ मामला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। बड़ी खबर कवर्धा से, जहां नए कानून के तहत जिले में पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित के साथ ही मारपीट का मामला है। वनांचल के रेंगा खार थाने में दर्ज हुआ मामला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है। बड़ी खबर कवर्धा से। तो पीड़ित के साथ मारपीट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। नए कानून के तहत पहला केस दर्ज हुआ है जिले में। तहत फोन पर सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस वहां पर पहुंची और 12:30 बजे उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के तहत एफआईआर किया गया। संभवतः देश में पहला एफआईआर इस नए कानून के अंतर्गत हुआ है। इस नए कानून में आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा आप शिकायत कर सकते हैं। शोरूम से निकलने वक्त गोलू ठाकरे ने मिला और मुझे मारने पीटने का धमकी दी और ज़बरदस्ती गाड़ी का कागजात के विवाद पर मेरे को धमकी दिया, माँ बहन की गाली दिया। उसके बाद मैं 10-50 रेंगा खार थाना में आके तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाया, जिसकी न्याय मेरे को तुरंत मिला।